भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था वो 3 प्रकार से कल आपको बताया था। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। कौन कौन सी फसलें हैं, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं। अब भारतीय कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण ये है साहब 4 प्रकार का। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार का और कृषि विधियों के आधार पर 4 प्रकार। पहला है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें देखो, जैसे नाम से मालूम है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, खाद्यान्न फसलें। ये खाद्यान्न वे फसलें जिनको किसान भोजन के रूप में उगाते हैं, उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं। वे फसलें जिनको किसान भोजन के लिए उगाते हैं, जिनसे भोजन करते हैं, जिनका काम भोजन करने में लिया जाता है, उन फसलों को खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे गेहूं, जौ, चना, चावल आदि। ठीक है, इनको हम केवल किसके लिए उगाते हैं? भोजन के लिए। इसके बाद है व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें, नंबर 2। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें वे फसलें जिनको बेचने के लिए, उद्योगों के लिए उगाते हैं, जिनसे उद्योग धंधे चलाए जाते हैं, जिनको किसान बेचते हैं। केवल बेचने के उद्देश्य से जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें व्यावसायिक फसलें कहते हैं। और इसका एक नाम और भी है, मुद्रादायनी। मुद्रादायनी फसलें। देखो, मुद्रादायनी क्यों कहते हैं इनको? मुद्रादायनी इस वजह से कहते हैं कि इनसे हमको किसकी प्राप्ति होती है? मुद्रा की प्राप्ति होती है, पैसे की प्राप्ति होती है। बदले में हमको पैसे मिलते हैं, रकम मिलती है, मुद्रा मिलती है। ठीक है, दायनी का मतलब देने वाली, पैसे दिलाने वाली, मुद्रा दिलाने वाली, रकम दिलाने वाली फसलें, जिनमें जैसे गन्ना, जूट, तंबाकू। देखो, ये तंबाकू बोते हैं, गन्ना बोते हैं, जूट बोते हैं और तिलहन बोते हैं। जैसे तुम्हारे सरसों है, तिल है, सोयाबीन है, इनको बेचने के लिए ही तो बोते हैं। गन्ना है, गन्ना बेचेंगे, जूट बेचेंगे, तंबाकू बेचेंगे, तिलहन, सरसों है, सोयाबीन है, अलसी है, उनको बेचते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर की है बागानी फसलें। ये बागानी फसलें क्या है सर? बागानी फसलें, नंबर 3, बागानी फसलें। वे फसलें जो विशाल बागानों में उत्पादित की जाती हैं।
ये फसलें जो विशाल बागानों में उत्पादित की जाती हैं, बागानी फसलें कहते हैं। और देखो ये जब बागानों में तो उगाई जाती हैं, लेकिन ये जो फसलें हैं जो पेय तथा औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती हैं, पेय का मतलब होता है पीने के लिए, औद्योगिक उत्पादन उद्योगों को चलाने के लिए उनको उनमें काम में ली जाती है बागानी फसलें। जैसे तुम्हारी है चाय, चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं ढलानी भागों पर, पहाड़ी इलाका जो ढलान है उधर की तरफ, जैसे तुम्हारा आसाम है उधर की तरफ पाई जाती है चाय। पीने के काम तो आती है है और औद्योगिक कार्य, इनसे उद्योग भी चलते हैं सर। देखो चाय का जब पौधा होता है तो चाय के पौधे को दी जाते हैं उद्योगों में, फिर वहाँ उसकी छटनी की जाती है, छोटे छोटे पत्ते अलग किए जाते हैं, डंठल अलग किए जाते हैं, महीन महीन अलग किए जाते हैं, बहुत बारीक हैं जिनको अलग करते हैं, फिर उनको छटनी करते हैं। तो ये सब काम उद्योगों में ही तो होता है। इसके साथ साथ है कॉफी। देखो कॉफी भी पीते हैं, कॉफी पीते हैं ना जो हम, कॉफी, रबड़, ये सारी की सारी फसलें कैसी हैं जो बागानों में उत्पादित की जाती हैं और या तो ये उद्योगों में काम में ली जाती हैं या फिर पीने के काम भी आती हैं। सिनकोना है, गरम मसाले हैं, ये सब बागानों में होते हैं। नंबर 4 है उद्यान फसलें। नंबर 4 उद्यान फसलें। तो कृषि विधियों के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, ऋतुओं के आधार से 3 प्रकार से। नंबर 4 उद्यान फसलें। उद्यान फसलें वे फसलें जो उद्यानों में लगाई जाती हैं, बाग बगीचे में लगाई जाती हैं अपने आसपास, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, ये उद्यान फसलों में आते हैं। जैसे फल, सब्जियां उद्यान फसलें हैं। ये हमारे घर पे ही हमने बगल में ही एक उद्यान बना रखा है, थोड़ा सा छोटा सा बगीचा सा ही है, उसमें हमारी सब्जियां उग रही हैं, फलों के पेड़ हैं, जैसे तुम्हारे पपीता है, जामुन है, आम है, केला है, उनको उद्यानों में लगाते हैं। खेती बाड़ी नहीं करते हैं इनकी, ऐसा नहीं खेत जोतना पड़ेगा फिर खेत बोएंगे फिर ये करेंगे, पानी देंगे, सिंचाई देंगे, नहीं। फलों के पौधे उद्यानों में उद्यान लगा देते हैं, वहीं लगा देते हैं फिर इन फलों को, फलों के पेड़ों को, सब्जियों को, अब सब्जियों के भी वहीं लग जाते हैं, जैसे तुम्हारे कटहल है और भी हैं, लौकी, कद्दू, घिया वगैरह, ये भी सब उद्यानों में लगाए जाते हैं। ठीक है, वैसे उद्यानिक फसलों में आती हैं सभी। अब देखो भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल, भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल, और सबसे पहले प्रमुख खाद्यान्न फसल जो भारत की है वो है चावल। ध्यान रखना है आपको, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल। और राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल ये भी चावल। ठीक है, ज्यादातर लोग चावल खाते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में देखो हम पहले वर्णन कर रहे हैं। नंबर 1 चावल का। चावल कैसी फसल है? खाद्यान्न फसल, प्रमुख खाद्यान्न फसल। कहाँ कहाँ उगाया जाता है चावल और कैसे कैसे उगाया जाता है? देखो सामान्यतः यह वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। बोई जाने वाली फसल है। इस फसल को कब बोते हैं? सामान्यतः अधिकांशतः वर्षा ऋतु में। लेकिन ध्यान रखना इसकी 3 वैरायटी हैं।
तो ये शीत ऋतु में भी बोई जाती है, सर्दी पड़ती है जब भी बोते हैं इसको। तीन इसकी वो एक किस्म है, इनको हम शीत ऋतु में भी बोते हैं, कुछ गर्मी में भी बोई जाती है, एक इसकी वैरायटी ऐसी है। बाकी मानसून काल में तो बोई जाती है। तो देखो मानसून काल में वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वो है अमन। अमन जो इसकी वैरायटी है, इसकी जो किस्म है, वो बोई जाती है मानसून काल में। मानसून काल को जानते हैं ना, वर्षा ऋतु में अमन। उसके बाद आती है ओस। ओस का तो नाम से तात्पर्य आपको दिखाई दे रहा है। ओस कब पड़ती है? सर्दी में, शीतकालीन। शीतकाल में। और सब उसके बाद है बोरो। ग्रीष्मकालीन। गर्मी में बोई जाती है। ये तीनों की तीनों वैरायटी किसकी हैं? चावल की हैं। और भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। देखो देश में सर्वाधिक चावल की जो खेती की जाती है वो पश्चिम बंगाल में की जाती है। कौन से प्रांत में की जाती है? पश्चिम बंगाल में की जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में भी की जाती है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह। और राजस्थान में जो इसकी खेती की जाती है चावल की, वो राजस्थान में जो खेती की जाती है भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान का जब नंबर आता है तो गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ की जाती है। ठीक है। देखो विश्व में चावल के उत्पादन में चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा स्थान है, जिसमें चावल के उत्पादन में पहला है चीन। पहला स्थान किसका है? चीन का। ठीक है जी। ये हो गया हमारा चावल। दूसरी खाद्यान्न फसल है गेहूं। दूसरी खाद्यान्न फसल में किसका वर्णन करेंगे? गेहूं का। गेहूं ये गेहूं क्या है था? और देखो कहाँ होता है। देखो उत्तरी भारत में यह रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। कहाँ? उत्तरी भारत में। किस फसल के रूप में बोया जाता है? रबी की फसल के रूप में। और इसके लिए जो जलवायु है वह है समशीतोष्ण जलवायु है।
जिसमें ये बोया जाता, उगाया जाता। हाँ सर, इसके लिए तापमान 100 से 250 सेंटीग्रेड होना चाहिए और वर्षा इसके लिए 25 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी इसके लिए दोमट और चिकनी ऐसी होनी चाहिए। और सर्वाधिक बोने वाला राज्य भारत में पंजाब, पंजाब के बाद में है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जब नंबर आता है तो राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ ये अपने राजस्थान के हैं सब। अच्छा, अब भारत का स्थान है विश्व में भारत का स्थान तीसरा। पहले पे चीन और दूसरे पे अमेरिका। ठीक है, सर, ये हो गया तुम्हारा गेहूं, चावल हो गया, गेहूं हो गया। अब बारी आ रही है मक्का। ये मक्का कहाँ उगाया जाता है, कहाँ बोया जाता है? मक्का को भी देखेंगे था। मक्का भी तो खाद्यान्न है। मक्का की रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मक्का नंबर 3 नंबर पर है मक्का। देखो, मक्का खाद्यान्न फसल के साथ साथ औद्योगिक फसल भी है। इससे स्टार्च व ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। देखो, स्टार्च और ग्लूकोज बनता है ना, जिसमें मक्का के द्वारा बनता है। तो इस वजह से इसको औद्योगिक फसल भी कहते हैं मक्का को, यानी कि व्यावसायिक फसल उद्योगों में जाती है, ग्लूकोज बन करके आता है। और मक्का के हरे चारे से पशुओं को खिलाते हैं, पशुओं के खाने के काम आता है मक्का का हरा चारा। देखो, देश में मक्का का कुल उत्पादन जो हो रहा है सबसे ज्यादा, वो हो रहा है आंध्र प्रदेश में। भारत में आंध्र प्रदेश सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के बाद में है कर्नाटक और राजस्थान में मक्का का उत्पादन कोटा, बूंदी और भी कई जिले हैं। तो मक्का की जो फसल है, मक्का खाद्यान्न फसल है और इसका उपयोग व्यवसाय में भी किया जाता है, उद्योगों में भी किया जाता है, ग्लूकोज और स्टार्च बनाने में। ठीक है सर। भारत का स्थान विश्व में भारत का स्थान 10वां। कौन सा स्थान है? 10वां। ठीक है जी, कौन सा स्थान है? 10वां। देखो, 10वां स्थान है तो हमारे पास मक्का जो हो रहा है, जो हमारे घर के काम नहीं आ रहा है, निर्यात नहीं करते,
निर्यात का मतलब होता है बेचना। तो मक्का का भारत निर्यात नहीं करता, ध्यान रखना आप। अगले नंबर पर है, चौथे नंबर पर बाजरा। बाजरा, ये बाजरा, बाजरा, बाजरा खरीफ की फसल है। ऐसा खरीफ की फसल, किसकी फसल है? खरीफ की, मानसून पर आधारित है। मानसून बारिश अच्छी होगी, बाजरा हो जाएगा भैया। मानसून नहीं आएगा, कम आएगा, बाजरे की पैदावार कम हो जाएगी। बाजरे की फसल हरे चारे के लिए या चारे के लिए भी उगाई जाती है। बाजरे की खेती गर्म व शुष्क जलवायु में जून के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। और इसके लिए 250 से 350 सेंटीग्रेड तापमान तथा 40 से 60 सेंटीमीटर तथा हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी उपयुक्त दशा वाले भागों में बोया जाता है। सभी प्रकार की मिट्टी में बोया जाता है इसको। देश में बाजरा के उत्पादन में, देश में भारत में बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान और राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान में भी जोधपुर और बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर, यहाँ ज्यादा किया जाता है सब। और बाजरे के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में बाजरे के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। बाजरा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान प्रथम। ठीक है जी। और राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान और जोधपुर का राजस्थान में प्रथम स्थान। अब बारी आ रही है भारत की प्रमुख दलहन फसलें। भारत की प्रमुख दलहन फसलें, ठीक है जी। ये तो खाद्यान्न फसलें हो गई, अब दलहन फसलें। भारत की प्रमुख दलहन फसलें। भारत की प्रमुख दलहन फसलें। दलहन का मतलब होता है दालें। दलहन का मतलब क्या होता है? दालें। देखो, दलहन का मतलब होता है दालें। भारत की अधिकांशतः जनसंख्या शाकाहारी है, जिसमें दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं।
हाँ जी, भारत की अधिकांशतः जनसंख्या शाकाहारी है, जिसमें दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। यह हैं, देखो भारत में जो लोग भोजन करते हैं वो शाकाहारी करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही मांसाहारी करते हैं। तो मांसाहारी जो लोग भोजन करते हैं वो तो देखो मांस के द्वारा बहुत सारे पौष्टिक तत्व प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए जो प्रोटीन की पूर्ति जो करती है, जो प्रोटीन का सर्वाधिक जो स्रोत है वो दालें हैं। दालों से ही प्रोटीन की पूर्ति की जाती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब हम दलहन फसलें बोते हैं, जब किसान हमारे दलहन फसलें बोते हैं, तो ये दलहन फसलें हमारी जो कृषि है, हमारी जो भूमि है, उसकी उर्वरकता को बनाए रखती है। अर्थात उर्वरक शक्ति होती है जो भूमि की, जो मिट्टी की, उसको बनाने में, उसको बढ़ाने में, जमीन में ताकत बनाने में दलहन फसलें बहुत ज्यादा भूमिका निभाती हैं। यह दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, दोनों मौसमों में बोई जाती है। अर्थात ये खरीफ में भी बोई जाती है और रबी में भी बोई जाती है सब। जैसे मूंग, मोठ, उड़द, अरहर ये तो खरीफ में बोई जाती हैं। चना, मटर, मसूर ये रबी में बोई जाती हैं। मूंग, मोठ, उड़द, अरहर ये तो खरीफ में बोई जाती हैं। चना, मटर, मसूर ये रबी की फसल में बोई जाती हैं। और ये जो दालें उगाई जाती हैं प्रमुख रूप से उत्तरी भारत में उगाई जाती हैं। उत्तरी भारत में तुम्हारा जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में। देखो राजस्थान में चना का उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर के नहरी सिंचाई वाले भागों में किया जाता है। चने के बाद दूसरी प्रमुख दलहन फसल अरहर है, जो कि ज्वार, बाजरा व राई के साथ बोई जाती है। इस फसल का उत्पादन महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर, कर्नाटक तृतीय, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। उड़द तथा मूंग को ज्वार, बाजरा तथा कपास के साथ प्रायद्वीपीय भागों में बोया जाता है। राजस्थान मूंग के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ठीक है साहब। मसूर की दाल को रबी की फसलों के साथ पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर और धौलपुर में उगाया जाता है। राजस्थान में उड़द को हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़ में, चित्तौड़गढ़ में उगाया जाता है। मूंग का उत्पादन राजस्थान के जालौर, नागौर, जोधपुर और पाली में किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे कल।